नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे मेंसुरेशन में ट्रायंगल का क्वेश्चन, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, एक एक बात को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा क्वेश्चन की। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं, यानी जो उनकी हाइट होती है, तीन हाइट्स हैं। त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की लंबाइयाँ 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है? क्वेश्चन ने पूछा है। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की लंबाइयां 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? देखिए साथियों, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, आराम से तसल्ली से बात को समझेंगे और एक एक चीज़ को समझते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। उसने कहा है कि इस त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की लंबाई, तीन माध्यिकाओं का मतलब साथियों ये हो गया, मैं इसको जरा ब्लू पेन से बना देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ये पहली माध्यिका, दूसरी, और ये यहां से इस पॉइंट पे ले गए और फिर इस पे ले गए। ठीक है, ठीक है साथियों। अब देखिए, जैसे इसको हम लिख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, अब देखिए, और इस बी जो बीच वाला है इसको ओ मान लो, ओ बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी, मैंने तीन माध्यिकाएं खींची। अब जो तीनों हाइट्स हैं, तीनों जो हाइट्स हैं, एक ये हाइट खींची है जिसका जो ग्राउंड है, आधार है, ए बी का आधार क्या है, वो जो ए बी है वो आधार है, और इसका लंब क्या है, ये जो बी सी आधार है, इसका लंब कौन सा है, यानी कि जो इसकी माध्यिका है या इसकी हाइट है, इस पे जो हाइट है वो क्या है, ये डी वाला, ए और डी का जो मिलन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए साथियों, जो ए और सी की माध्यिका है वो क्या है, ये ई से बी तक जाने लग रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जरा तसल्ली से समझो बात को। अब बात, वो क्वेश्चन ये कहने लग रहा है, जो इन तीनों की माध्यिका है ना, उनकी मतलब लंबाइयां हमें बता रखी है। जैसे मान लो जो ये ए डी है, ओ सॉरी मैं माफी चाहूँगा, जैसे मान लो ए डी है। ठीक है भाई, ए डी को मान लेते हैं हम, 9 मान लेते हैं। ठीक, और ये मान लो जो ये बी ई है भाई, इसको मान लिया हमने, दूसरी कौन सी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की, और तीसरी दे रखी है सी एफ, इसको मैं मान लेता हूं कितनी, 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेंटीमीटर में बात हो रही है। अब देखो भाई, अब उसने पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इस कंप्लीट त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए साथियों, कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो क्षेत्रफल निकालना है तो उसका हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1/2 लंब गुणा आधार, यही होता है इसका। उम्मीद है आपको पता होगा इस बात के बारे में। तो देखिए साथियों, अब जब ये क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ता है तो इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो दिखने लग रही है वो ये दिख रही है कि ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट ऐसा है
जहां ये तीनों माध्यिकाएं क्या हुई है, एक दूसरे के साथ अटैच हुई है, मतलब जुड़ी है। अब देखो भाई, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात मुझे लग रही है वो मैं थोड़ा सा एक बार अलग बना के दिखाऊं आपको। मैं ज़रा एक बार अलग बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बात है ना ज़रा सी क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, और मान लो इस त्रिभुज के अंदर मैंने बना दिया ये एक माध्यिका इसकी बना दी। ठीक है, एक त्रिभुज और बना देता हूं, एक माध्यिका मैंने अलग से इसकी बना दी, और एक त्रिभुज और बना देता हूं। ठीक है, और एक इसकी माध्यिका मैंने यहां बना दी। इसी तरीके से इसके अंदर बनी हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, जब ये तीनों एक साथ मिली हैं तो इस पॉइंट से गुजरकर गई है। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक माध्यिका के बारे में बात बताऊंगा। जो ये मिडल लाइन होती है माध्यिका, ये जो माध्यिका होती है साथियों, ये 3 यूनिट्स में होती है। माध्यिका 3 यूनिट्स में, यानी ये जो ए और डी है, ठीक है, ये बी और ई है, ये सी और एफ है। ये जो ये ए बी है ना, ये 3 यूनिट्स में डिवाइड हो रखा है। कितनी यूनिट्स में? 3 यूनिट्स में डिवाइड हो रखी है। और जो ये मिड पॉइंट है, इसका, इसका और इसका, ये मिड पॉइंट क्या कर रहा है साथियों, ये इसको 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेगा, एक बात ध्यान रखना। जो ये मिड पॉइंट के नीचे का हिस्सा है, बी और सी के इधर का, ये सिर्फ और सिर्फ एक 1 यूनिट है। और जो इससे ऊपर ए और ओ के बीच में जो पोर्शन है वो क्या है, 2 यूनिट्स का। 3 यूनिट्स किस तरीके से बटी है, जो ए ओ है वो कितना है, 2 यूनिट्स, और जो ओ डी है वो कितना है साथियों, 1 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से जो ए और सी है आधार है, ओ ई कितना है, 1 यूनिट, और जो बी ओ है वो कितना है, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ये बात जरूर ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं आपको। अब मैंने जो ए और यो क्या नाम है, अरे यो क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये ए डी है, ए डी को मैंने 9 यूनिट माना था, तो मतलब 9 सेंटीमीटर माना था, तो ये कितना हुआ भाई, 2 यूनिट्स कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ, और 1 यूनिट कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो 2 यूनिट बी ई मैंने क्या माना था, 12, तो 2 यूनिट कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर, और 1 यूनिट कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 15 में ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और 2 यूनिट 10 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद करूंगा कि आपको बात अभी तक जो मैंने समझाई है समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब हमें आगे करना क्या है। अब मैं इतनी बात तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा बात अब बन रही है ये वाली। एक बार मैं एक ट्रायंगल और बनाऊंगा समझाने के लिए आपको तसल्ली से। ठीक, ये मिड पॉइंट है, ये आपको पता ही है। तो ये इस तरीके से मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया, यानी कि जो ये ट्रायंगल है पूरा, ये 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। और अब अगर मैं लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, ए और डी को मैंने कैसे लिखा था, यहां ऊपर के पोर्शन को 6 यूनिट में लिखा था। जो मैंने बी और ई को लिखा था वो कितनी यूनिट में लिखा था, यानी कि ये कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, और जो ये एफ सी था ये कितनी यूनिट में था, ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। अब जरा देखो, अब इसके अंदर मुझे क्या चीज़ देखनी है। अब इसमें अगर मैं आगे क्या करूंगा इसमें साथियों, अब देखो मेरे पास ए बी सी और ये जो पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें AO6 BO8 CO10 आ रहा है। देखो भाई, अब बात आई है कि इस त्रिभुज का मुझे पूरा कंप्लीट एक क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं। किस ट्रायंगल को लेता हूं? 1/2 गुणा 6 गुणा 8 त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, उसके अंदर मैंने ये जैसे 6 और 8 है। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये अब ना तो ये लंब है, अब इसमें पता कैसे चलेगा कि ये लंब और आधार है? आपने कर्ण, जैसे ये कर्ण निकालना था। अब देखो भाई, एक बात ध्यान रखना जरा, थोड़ा सा इस बारे में मैं जरा क्लियर कर देता हूं बात को। देखो जैसे सामने ये जो ये भुजा है, इन दोनों के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। अब ये क्या होती है, जैसे अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये 6 है, मान लो ये 8 है, ठीक। और ये क्या है? ये कर्ण की बात होने लग रही है, ठीक है। चलो इसको थोड़ी सी देर मैं अवॉइड ही करता हूं ताकि पजल ना हो माइंड, कोई नहीं। तो अब देखो, मैं एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालूंगा पहले। तो इसमें निकलेगा 2 तिया 6, 8 तिया कितना हुआ साथियों? 24। यानी कि क्षेत्रफल कितना आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा मैंने? 1 2 3। यानी एक ट्रायंगल अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो 3 ट्रायंगल का कितना आ जाएगा? तो मैं क्या कर दूंगा? 24 × 3, यानी कि 24 तिया 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथियों, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी माध्यिकाएं, जिसकी जो लंबाइयां थी मिडल में, वो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर थी। तो उसका आंसर आया साथियों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ साथियों हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन को समझने में। और अब जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।